तो सबसे पहले अपना परिचय देते हुए आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आकाश तिवारी है। मैं सांडी नगर से मंडल महामंत्री हूँ। जैसा कि आकाश जी कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप एक युवा नेता हैं और भरपूर तरीके से लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो है पार्टी इस बार जो सरकार बनाएगी वो अपने बहुमत की सरकार होगी या किसी का सहारा लेना पड़ेगा? 100% प्योर श्योर है कतई कि प्रभास कुमार जी हमारे यहाँ से जीत रहे हैं। कम से कम कुछ नहीं तो हमारी 8 में 8 सीटें निकल रही हैं। हमें तो 8 सीटें दिख रही हैं और इसी के साथ जब हमारे हरदोई जिले से 8 सीटें निकल रही हैं तो हमें इससे फिर से लग रहा है पिछली बार 325 सीटें निकली थी, अब की बार उसमें बढ़ोतरी होगी, कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये मुद्दा काफी तेज उछला था और अब भी उछल रहा है कि अन्ना पशुओं से ग्रामीण काफी परेशान हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार इस बार बनने के बाद अन्ना पशुओं पर कुछ लगाम लगेगी? ये भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो ये माहौल ऐसे ही चलता रहेगा या इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी? हमारी सरकार ने जब ये मुद्दा देखा कि यहाँ जो अन्ना पशु बहुत ज्यादा ही घूम रहे हैं, कोशिश करी, लेकिन एक ऐसी महामारी आ गई जिस वजह से नहीं संभव हो पाया। लेकिन अन्य कोई सरकार, अगर अन्य कोई सरकार आ जाती है, हम सोच लेते हैं एक बार कि अन्य कोई सरकार आ गई, वो जमीनी स्तर से चलेगी। हमारी रूपरेखा बन चुकी है, हमारी पूरी गौशालाओं की रूपरेखा तैयार है, हर तरीके से हम लोग तैयार हैं, सिस्टम से हैं और हमारी ये पक्की पूरी जानकारी है कि इसी तरह से जैसे बमटापुर हो गया, ये हमारा बगराई हो गया पास में ही जो लगता है 158 में, इन सब में गौशालाएं तैयार हो रही हैं, बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे और सारे पशु इसमें चले जाएंगे, किसानों को कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। एक सवाल और है आकाश जी, जैसे कि आप युवा हैं, आपके साथ युवा टीम काफी सक्रिय टीम है, तो किस तरीके से किस रणनीति के तहत आप आम जनता को अपने पक्ष में करने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपना रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, कैसे उनको डील कर रहे हैं? हम यंग वोटर्स जितने भी, हम लोगों ने यंग वोटर्स अभियान चला था हमारी युवा मोर्चा की तरफ से। आकाश जी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, आकाश सिंह जी, उनके कहने से हम लोगों ने यंग वोटर्स अभियान चलाया था। सांडी के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 1000 प्लस ही यंग वोटर्स हमने बनाए हैं। उन सभी लोगों से घर घर जाकर हम लोग संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं उनको सरकार की नीतियों के बारे में, बता रहे हैं कि अन्य कोई सरकारें आएंगी, आप जानते हैं उनके बारे में। पहली बात तो हम एक ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण नेता, ज्यादातर हम ब्राह्मणों का ही सपोर्ट करते हैं। हमारे फेसबुक वाल पे जितने भी 50% से ज्यादा ब्राह्मण लोग जुड़े हैं, तो उनसे यही कहना चाहेंगे, हमारा पड़ोस में क्षेत्र लगता है रानू भाई साहब का सबाजपुर, वहां ब्राह्मण नाराज है, लोग भयभीत करके पूरी स्थिति बना दी है कि ब्राह्मण बहुत ही नाराज है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण ने झेला है। यहाँ पे हम सांडी नगर की बात करते हैं कि सपा के कुछ ऐसे नेता गुंडा हुआ करते थे जो हमारे ब्राह्मण लोगों को दुकानों से, उनके प्रतिष्ठान से उठा के थाने तक खींच के ले गए अपनी सरकार में। पता नहीं तब हम कितने छोटे थे, क्या हमें जानकारी नहीं थी। अभी एक हमारे यहाँ मीटिंग में ये बात हमारे सामने सुनने में आए। हम चैलेंज करते हैं उस सपा नेता को, उस गुंडा को चैलेंज करते हैं कि किसी ब्राह्मण भाई को आज गोसांडी के अंदर उठाने की तो बात दूर है, आंख दिखा दे तो हमारा सामना उससे होगा और किसी से नहीं। हमें चैलेंज उसको करते हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो, सपा आ जाए, हम कहते हैं चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो किसी ब्राह्मण को सांडी के अंदर से अगर प्रतिष्ठान से उठा के थाने ले जाता है तो मेरा जीना धिक्कार है उस ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं आज खुले मन से। जी जी, एक सवाल और है आकाश जी कि लोग कहते हैं कि विपक्ष जो है काफी हमलावर हो रहा है और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा कोई भी सरकार बन जाए लेकिन बाबा को किसी भी तरीके से नहीं आने देना है। और जैसा कि कल मैं देख रहा था बहन मायावती जी ने भी ये स्पष्ट किया है कि सपा को हराने के लिए हम लोग जो है भाजपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो क्या ऐसी अगर कोई स्थिति आती है तो आपकी पार्टी जो भाजपा है वो बहन जी का समर्थन स्वीकार करेगी या नहीं स्वीकार करेगी? हमें लगता है कि अगर बहन जी ऐसा कह रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी की भी सहयोग की जरूरत नहीं होगी, कोई भी बल्ली नहीं लगवानी मुझे। हमारी सरकार ऐसे ही बन रही है तो हमें बहन जी की शायद जरूरत ना पड़े। और बहन जी सही कह रही है, बहन जी इन सफाइयों को जानती हैं, उन्होंने झेला है, उन्होंने झेला है, ये सब वो जानती हैं, इनकी पूरी मनसा जानती हैं, इसीलिए बहन जी ऐसा कह रही हैं। वो इनमें न जाके हम में शामिल हो जाएंगी, ये उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है जो वो कह रही हैं हमारा सहयोग के लिए। हमें नहीं लगता हमें बहन जी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आकाश तिवारी जो कि नगर मंडल युवा मोर्चा के महामंत्री थे। और अब मैं एक पदाधिकारी हमारे साथ और मौजूद हैं, आइए उनका नाम परिचय जानते हुए उनसे फिर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर मस्ताना जी। मैं उज्जवल मौर्य, निखिल कुशवाहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा सांडी नगर मंडल अध्यक्ष। सबसे पहला सवाल कुशवाहा जी आपसे ये है कि इस बार लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है, लोग आपकी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन